आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उच्च प्राथमिक विद्यालय इस्लामपुर, हमारे शिक्षक बंधु, आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में इस प्रांगण में पधारे हुए सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज पूरे देश में 26 जनवरी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये 76वां गणतंत्र दिवस है। सन 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास इस देश को चलाने के लिए हमारा अपना कोई कानून नहीं था, अंग्रेजों का कानून था। फिर एक कमेटी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाई गई और उसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि एक संविधान बनाया जाए, एक कानून बनाया जाए जिसके अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पंजाब से लेकर आसाम मेघालय तक सारे देशवासियों को एक सूत्र में बांधा जाए। संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी, आजादी के बाद हम लोगों के पास ऐसे था जैसे कोई कार हो, कोई मोटर गाड़ी हो, उसकी चाबी आपको दे दिया जाए और उसको उसमें स्टीयरिंग ना दिया जाए तो गाड़ी आप स्टार्ट करेंगे तो वो कहीं भी न सकती है। इसी तरह से इस देश में कोई कानून नहीं था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिन रात अथक मेहनत करके और देश के भौगोलिक, आर्थिक सारी परिस्थितियों को देखते हुए, सामाजिक तौर पर और हमारी धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान निर्माण करके और देशवासियों को सौंपा। और फिर हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ ग्रहण करके संविधान की शपथ लेकर के सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और उसी संविधान के अंतर्गत सारे भारतवासी आज अपना जीवन यापन हम लोग करते हैं, एक कानून में बंध कर करते हैं। ये पर्व हर साल मनाया जाता है। ये इसलिए नहीं है कि हम इसको सिर्फ जो है तमाशा बनाए, बल्कि हमें ये देखना है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी हैं, जो बलिदान दिए हैं, उसको हमें याद करना है। इस देश को आज़ाद कराने में हमारे वीरों ने अपनी जानों को कुर्बान किया और देश को आज़ाद कराया। उन वीर सपूतों को नमन करने का भी समय है। साथ ही साथ इस देश को हम आगे कितना ले जा सकते हैं, हम इसके विकास में अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, आने वाले भविष्य में हम देश को कितनी मजबूती दे सकते हैं, इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि कोई नेता है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई प्रधानमंत्री है। देश की जिम्मेदारी सब कुछ उनके ऊपर नहीं है, बल्कि देश के एक एक नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि आप जहाँ भी हैं, यदि आप किसान हैं तो पूरी ईमानदारी से आप अपनी किसानी का काम करिए, अच्छी फसलें उगाइए, अधिक उपज दीजिए। जो बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपना 1-1 मिनट लगा करके अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। जो अध्यापक हैं उन्हें भी चाहिए कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसका पूरी तरह से आप भी निर्वहन करें। हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम इस देश को आगे ले जाने में, इस समाज को आगे बढ़ाने में, अपने गांव को आगे बढ़ाने में हमसे जो भी हो सकता है हम भी दिन रात प्रयास करें। और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि
कि आज़ादी के आज 1947 के बाद इन 75-80 सालों में देश ने उन्नति किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे देश ने विकास किया है और विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना चाहता है। आज जब पूरी दुनिया में हर जगह जंग छिड़ी हुई है, कहीं आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सारे जगह पर खाना जंगी छिड़ी हुई है और अरब कंट्रीज में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसे में शांति का संदेश लेकर के हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बन के खड़ा है। ये देश हिंदुस्तान जहाँ तरह तरह की भाषाएं और तरह तरह के धर्मों को मानने वाले लोग हैं। यहाँ अगर आप तमिलनाडु में चले जाएं तो वहाँ की भाषा आप नहीं समझ सकते। अगर तमिलनाडु का आदमी हमारे उत्तर प्रदेश में आ जाए, उड़ीसा का आदमी हमारे उत्तर प्रदेश में आ जाए तो वो हमारी भाषा को नहीं समझ सकता। लेकिन ये एक संविधान हमारे सामने है जिसके अंतर्गत सारे भारतवासी एक साथ रह करके और देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। भाइयों, मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ कि पिछले बहुत दिन की बात नहीं है, लेकिन पिछले 10 सालों में हमारी सरकार की जो बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि हमारी सरकार ने इन 10 सालों में जो महत्वपूर्ण काम किए, जिसका असर गांव पर दिखाई पड़ा, वो सबसे महत्वपूर्ण काम था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने के बाद जो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन अभियान जारी किया, जिसके अंतर्गत आज गांव में प्रत्येक परिवार के हर घर में शौचालय का निर्माण कराया, जिससे गांव में स्वच्छता और गांव की गंदगी को दूर करने का काम किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम था और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, उनमें से जो ये स्वच्छता मिशन है उसका मैं बहुत दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने इस योजना को लागू किया और आज हमारे इस्लामपुर में लगभग 99% लोग अपने घरों में शौचालय बना करके और शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैं अपने ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अगर कहीं 1% लोग बचे हुए हैं, उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप ये इधर उधर शौच न करें, इससे गंदगी फैलती है, बीमारियाँ फैलती हैं। तो इसको आप जरूर इसका पालन करें। अगर किसी के घर में यदि कहीं भूले भटके से किसी एकाध घर में अगर शौचालय नहीं बना है तो वो हमसे संपर्क करें, हम उनके घरों को शौचालय दिलवाने का काम करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी 10 साल पहले ये बच्चे तो छोटे हैं, 6-7 साल के बच्चे, इन्हें नहीं मालूम होगा कि हर घर में चूल्हा जलता था। हमारी माँ बहनें चूल्हे पर खाना बनाती थी, गोबर को कंडा बना करके और हम लोग घरों में गांजा करते थे और गन्ने की खेत की पत्ती ला करके और उससे हम लोगों का खाना बनता था। हमारी बहनें 1-1 घंटा आंख में आंसू भर के और उनके आंखों में धुआं लगता था, आंखें चली जाती थी। उनकी आंखें अगर उम्र 80 साल की होती थी तो 60 साल में उनकी आंखें जाती थी। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लागू किया कि हर घर में जो है गैस कनेक्शन और सबको जो है गैस चूल्हा दिया जाएगा। और आज इस बात पर मुझे गर्व है कि मेरे ग्राम पंचायत में लगभग हर परिवार के लोग और हर हमारी माँ बहन गैस चूल्हे पर खाना बना रही हैं। ऐसा हो सकता है कि कभी गैस खत्म हो जाए और एक आध रोज कभी मौके से पैसा ना हो, न भरा सके, लेकिन लगभग सभी घरों में गैस चूल्हे पर खाना बनता है। ये इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो गांव तक ये पहुंची है। इसके अलावा इस सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसने मुझे प्रभावित किया है, उसमें एक योजना ये कि आयुष्मान भारत, आयुष्मान योजना जो 5 लाख तक हमारी सरकार गरीब परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज
जिसमें ये बताया गया कि जो पहले शुरुआत में ये हुआ कि जो गरीब परिवार हैं उनको बनाया जाए और उनको आयुष्मान भारत का आयुष्मान कार्ड इशू किया जाए, और जिसमें जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, चाहे वो दिल का ऑपरेशन हो, चाहे पेट का ऑपरेशन हो, चाहे जिस भी प्रकार का ऑपरेशन हो, डिलीवरी हो, इसको जो है आयुष्मान कार्ड बनाया जाए और उस परिवार को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराया जाए। सबसे पहले अंत्योदय परिवारों को कार्ड बनाया गया, उसके बाद उन कार्ड धारकों को जिनके पास 7 यूनिट था एक राशन कार्ड में, उनका भी कार्ड बनाया गया, और 60 साल के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका भी कार्ड बनाया गया। भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इस कार्ड को मजाक न समझिएगा, क्योंकि बहुत प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस कार्ड को लेकर के आप जिला पर जाएं, कहीं भी जाएं, हर जगह इस कार्ड की वैल्यू है। आप जाएंगे, अगर डॉक्टर आपका एस्टीमेट बनाएंगे कि 50,000 रुपया लगेगा, तो आपको 1 पैसा नहीं देना है, अपना वो कार्ड देना है। आपके कार्ड से वो अस्पताल वाला 50,000 रुपये ले लेगा और आपका इलाज कर देगा, आपको मुफ्त में बेड देगा, आपको खाना भी देगा, और अगर वापसी में आपके पास पैसा नहीं है तो वो एम्बुलेंस की व्यवस्था करके आपको घर तक भेजने का काम करेगा। ये हमारे सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ गांव के विकास के लिए बहुत सारे धन भेजे जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले विद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं थी, अब लगभग उसमें सुधार हुआ है। जो कुछ कमियां हैं उसे भी पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ गांव की सड़कें अच्छी बने, गांव में जो भी खरंजा है, नाली है, जो भी समस्या है, सबको दूर करने का काम किया जाए। सीमित संसाधन में आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत में कोई एक घर का आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं बरसात के दिनों में घर के बाहर निकलता हूँ तो मेरे दरवाजे तक खरंजा नहीं है और मैं कीचड़ में घुस के आता जाता हूँ। ये हो सकता है कि खरंजा पुराना हो गया हो, मरम्मत की आवश्यकता हो, लेकिन हमने ये ठान लिया है कि अब हम अपने गांव में के अंदर जो भी काम करेंगे उसमें या तो हम कट स्टोन लगाएंगे या सीसी रोड बनाने का काम करेंगे। साथियों, हमारे पूरे ग्राम पंचायत में 2 किलोमीटर लंबी 2 लेन की सड़क है। वो सरकारी सड़क को छोड़ करके आप गांव के अंदर और बाहर जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो खरंजा हो, चाहे वो सीसी रोड हो, ये सारे काम जो है गांव से ही कराए गए हैं। कोई भी काम हमारे यहाँ कोई सांसद निधि से, विधायक निधि से कोई काम नहीं हुआ। सारे काम हम लोगों ने मिल बैठ करके, मिल बांट करके किए हैं। आज हम ये कह सकते हैं कि इसी विद्यालय के प्रांगण में आने के लिए आज से 5-7 साल पहले हमारे गुरुजी स्वर्गीय दुर्गेश नारायण ओझा जी यहाँ के प्रधानाध्यापक हुआ करते थे और मैं प्रधान था। वो आते थे तो अपनी साइकिल 1 किलोमीटर पहले या तो पोखरावा में या इस्लामपुर में खड़ी करके आते थे, क्योंकि साइकिल तक आने का रास्ता नहीं था। लेकिन प्रयास करके आपके विद्यालय को 600 मीटर दूरी पर आप मुख्य मार्ग से हैं, 600 मीटर 3 मीटर चौड़ा खरंजा हमने लगाने का काम किया और आगे भी प्रयास में है। हमने प्रस्तावित किया है कि ये सड़क जो मुख्य मार्ग है, 2 लेन की सड़क है, इस्लामपुर से प्राइमरी पाठशाला इस्लामपुर यहाँ आपके गेट तक होते हुए और उसके बगल से होते हुए वो सीतारामपुर को जोड़ने और वहाँ पक्की सड़क तक जोड़ने का काम हमने 2-2.5 किलोमीटर ऊपर हमने जो है मांग रखा है और हमारे मांग का विचार भी किया जा रहा है। आने वाले दिनों में प्रयास करेंगे कि जल्दी से आपकी पक्की सड़क यहाँ तक हो जाए। इसके अलावा हम कोशिश में हैं कि एक ओपन जिम और बच्चों के खेल कूद की सामग्री भी आपके विद्यालय के प्रांगण में बहुत जल्दी हम कहेंगे, हमारे जो सहयोगी हैं, पंचायत सहायक हैं,
या हमारे रोजगार सेवक हैं, मैं आप लोगों से कहूँगा आप देख लें, अगर बजट अलाउड करता है तो यहाँ विद्यालय के प्रांगण में बच्चों को खेलने के लिए झूला और जो कुछ इनके अंदर जो लगने वाला सामान है, अगर हमारा बजट अलाउ करता है तो उसको तुरंत जो है इसी सत्र में लगाने का काम किया है। इसके अलावा ओपन जिम के लिए जगह चयनित करके उसके लिए भी कोई जगह निश्चित कर लें, वहाँ पर भी ओपन जिम जिससे गांव के लोग अगर चाहें तो वर्जिश करें और वो भी लगवाने का काम किया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रधानाध्यापक जी का, हमारे यहाँ के अध्यापक जनों का, कि देखिए कमियाँ सब में है, वो ऐसा नहीं है कि वो कहे कि मैं संपूर्ण हूँ और पूरी तरह से हूँ। मैं भी अपने अंदर कमी पाता हूँ, मैं जितना कह जाता हूँ या सोचता हूँ उतना नहीं कर पाता हूँ, लेकिन प्रयास मेरा है, मन में है। अब ये और बात है कि सीमित संसाधन में हम वो काम नहीं कर पाते। इसी तरह से आप हैं, मैं समझता हूँ कि आप अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप 4 दिन गायब रहें, अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप 10 बजे नहीं आप 2 बजे आए, ऐसा नहीं है। आप समय से पहुँच रहे हैं, शिक्षा का स्तर भी ऊपर उठा है। आज हमारी प्राइमरी पाठशालाओं में, हमारे जूनियर स्कूल में अच्छी शिक्षा दी जा रही है, लेकिन वो चमक दमक नहीं रह गई। वो चमक दमक जो सुबह आप अपने बच्चों को नहला करके और टाई और स्वेटर पहना करके और जूता पॉलिश करके जो आप उसमें आप भेजते हैं बैंड में, तो बैंड का भी खर्चा देते हैं, कपड़ा धुलाई भी आप करते हैं, कपड़ा सिलाई भी आप करते हैं, कपड़ा खरीदते भी हैं। और हम इस विद्यालय में आपके बच्चों को कपड़ा देते हैं, कपड़े का पैसा आपके खाते में भेज देते हैं। और हम जब उनसे कहते हैं कि ये जो पैसा है इसका कपड़ा खरीद दीजिए, ये सरकार ने आपके बच्चे के लिए दिया है कि जूता कपड़ा और उसको बैग खरीद दीजिए, तो आप उसको निकाल के खा जाते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। अगर आज वो पैसा आप लोग निकाल करके और एक तरह का ड्रेस बना करके दिए होते तो यहाँ सारे बच्चे एक रंग में होते तो कितना अच्छा लगता। लेकिन जो सरकार ने आपको पैसा दिया वो भी पैसा अपने बच्चों पर आप नहीं खर्च कर पाए, हमारा पैसा ले जाके आपने खर्च कर लिया। बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती है वो भी आप निकाल करके खेती में लगा देते हैं। बच्चों को यहाँ भोजन दिया जा रहा है, अगर भोजन का पैसा दे दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि दोपहर का खाना भी आप यहाँ नहीं पहुँचाएंगे, आप वो भी खा जाएंगे। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को समय से विद्यालय में भेजिए और बच्चा जब वापस जाए उसकी परीक्षा लीजिए, उसको देखिए कि बच्चा दिन भर में कुछ पढ़ के आया है कि नहीं आया है। कभी 2 का पहाड़ा सुन लीजिए, कभी 100 तक गिनती सुन लीजिए, कभी कोई सवाल जोड़ घटाव का आप पूछ सकते हैं। कौन उसमें ऐसा अशिक्षित आदमी है जो अपने बच्चों से नहीं पूछ सकता कि बताओ बच्चों आप कॉपी पर लिखो 24 और घन लिख करके 10 जोड़ के बताओ कितना हुआ। इतना तो हर आदमी कर सकता है। तो इसको आप चेक करेंगे, अगर आपका बच्चा जोड़ का निशान नहीं लगा पा रहा है, अगर आपका बच्चा जोड़ने में बाएं तरफ दाहिने तरफ के अलावा बाएं तरफ से जोड़ना शुरू करता है तो उस पर आपको गौर करने की जरूरत है। आपके अध्यापक से शिकायत करें कि हमारे बच्चे को जोड़ घटाव नहीं आया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पैसा खर्च किया जा रहा है बेकार में। हमारे यहाँ ट्रेंड मास्टर हैं जिनको ट्रेनिंग के साथ साथ जो ग्रेजुएट हैं, जो बीएड करके आए हैं, जो शिक्षण का अपना जो है शिक्षा का जो है पूरा इनको ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद यहाँ भर्ती किया गया, उसके बाद हर महीने हर 15 दिन पे इसको ट्रेनिंग दी जाती है, नए टेक्निक से बच्चों को पढ़ाया जाए और उस तरह की सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई जा रही है। लेकिन बस वही टाई और बूट में आप लोग फंसे पड़े हैं। आप यहाँ अपने बच्चों को भेजें, बच्चों को साफ सुथरा जैसे उन बच्चों को भेजते हो जूता पहना के, इसी तरह यहाँ भी बच्चों को भेजें। यही अभी बच्चों ने जो रंगारंग कार्यक्रम किया, यही कार्यक्रम आपको वहाँ होगा तो उनको कल ही कह दिया होगा, 1 हफ्ता पहले बताया गया होगा कि आपको अगर मंच पे चढ़ना है तो आपको सलवार समीज नया लेना पड़ेगा सफेद, और आपको ड्रेस पूरा बनवाना पड़ेगा। अगर उनको ड्रामा करना है
और ड्रामे में अगर सिपाही का रोल कर रहा है तो उनके माँ बाप से कहा गया कि आपकी बिटिया सिपाही बनेगी, आप उसको ड्रेस सिलवाइए, तो वो सिला के वहाँ ले जा रहे हैं। हमारे बच्चे तो अपने उसी परिधान में आए जो उनके घर से पहले थे, उसी में आके इन्होंने जो प्रस्तुति किया है बहुत ही शानदार रहा, बहुत अच्छा रहा और पूरी तैयारी से बच्चे आए। मैं तो समझता था कि बच्चों का ऐसे ही होगा। अभी 3-4 दिन पहले हमारे उसी विद्यालय की बच्चियाँ 5-6 बच्चियाँ जो है गई हमारे पास कि प्रधान जी अगली बार 26 जनवरी में हमारे यहाँ एक डेट रखा था, वो ठीक से बजा भी नहीं, हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए, तो इस बार आप जरा साउंड वाउंड लगवा दीजिए। तो मैंने कहा खाली साउंड लगा देने से थोड़े प्रोग्राम अच्छा होगा, जब आप लोग उसमें बढ़िया कार्यक्रम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बच्चियों ने कहा आप आइएगा, देखिएगा, हम लोग पूरी तैयारी करेंगे और हमसे जो भी अच्छा हो सकेगा हम करके दिखाएंगे। तो आप लोगों के सामने हमारे विद्यालय के बच्चों ने जो कार्यक्रम आपके सामने रखा है, ये छोटा मंच है। मैं ये आशा करता हूँ कि यहीं से उठ के बच्चे जाएंगे और बड़े मंच पर जा करके आपके इस्लामपुर का नाम रोशन करेंगे, इस्लामपुर को ले जा करके आगे बढ़ाएंगे। साथियों, क्योंकि ये माइनॉरिटी का गांव है, मुस्लिम बाहुल्य गांव है, मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। मैं कल देख रहा था स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक भाषण में कहा कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मुसलमानों में शिक्षा का अभाव है, मुसलमान अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, ये मकतब की तालीम दिलवा देना ही शिक्षा नहीं है। इन बच्चों को भी मैं मुख्य धारा में जोड़ने का काम करूंगा। ये बच्चे और बच्चियां भी आगे बढ़ें, शिक्षा ग्रहण करें, ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सिर्फ मकतब पढ़ा देने से ही शिक्षा नहीं हुआ। इसलिए मैं खास तौर से अपने मुस्लिम परिवार के लोगों से, मुस्लिम भाइयों से भी अपील करना चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो आप पीछे तो जा रहे हैं और पिछड़ जाएंगे। तो ये दोष न दीजिएगा कि आपके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। सौतेला व्यवहार तो हर समय में हुआ है, सौतेला व्यवहार आज भी हो रहा है, लेकिन अगर आपके अंदर वो क्षमता है, अगर वो प्रतिभा आपके अंदर है तो आप वो चीज़ हासिल कर लेंगे। सौतेला व्यवहार पहले भी होता था, ऊंची जातियां छोटी जातियों को आगे नहीं जाने देती थी, जातियों में जो है सौतेला व्यवहार था। कोई राजा अगर उच्च जात का था तो छोटी जातियों के लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करना था, जमीन पे बैठना था। हमने भोज संभाला तो हमारे यहाँ के हरिजन बिरादरी के लोग चारपाई पर नहीं बैठा करते थे, ये हमने देखा। लेकिन ये आज़ादी की ताकत थी, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ताकत थी जो आपको दिया कि सब बराबर हैं, ना कोई राजा है ना कोई प्रजा है। और आज आप ही की एक वोट से सरकारें बनती हैं। ये जो हमारा संविधान लिखा गया उसमें आपको कहा गया कि आप ही राजा हो, आप ठीक आपके ही वोट से, आपके ही मत से प्रधानमंत्री बनेंगे, आप ही के वोट से यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर आपके लिए अच्छा काम नहीं करेंगे तो आप जब चाहे 5 साल का मौका रहेगा, 5 साल के बाद आप हटा दीजिएगा। तो ये ताकत बाबा साहब ने दिया। तो हम लोग आज 26 जनवरी के मौके पर काफ़ी समय हो गया, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों का, हमारे बच्चियाँ भी, मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई देता हूँ कि भविष्य में भी आप लोग इसी तरह के कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लेती रहें, आगे बढ़ें, पढ़ाई में भी मन लगाएं और पढ़ती रहें, खूब मेहनत से पढ़ें और आगे बढ़ें। यहाँ से 8 पास करने के बाद जब 9 में आप जाए तो आपको लगे कि आप प्राइमरी पाठशाला या उच्च प्राथमिक विद्यालय इस्लामपुर से आए हैं। तो वहाँ से हमको लोग जब मिलेंगे, जब इंटर कॉलेज के मास्टर हमसे मिलेंगे तो कहेंगे आपके विद्यालय की एक बच्ची आई है हमारे स्कूल में, तो वो बहुत ब्रिलियंट है, बहुत तेज है। तो मेरा भी मन इतना बड़ा होगा। और मैं आप लोगों से इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे गांव के कोई भी गरीब बच्ची अगर पढ़ना चाह रही है और
पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रही है, कि उसको फीस नहीं दिया जा रहा है, उसके घर के लोग फीस नहीं जमा कर पा रहे, तो वो हमसे संपर्क करे, हम उसकी फीस जमा करेंगे और वो पढ़ना चाहती है तो आगे पढ़े। ये मैं आप लोगों से सिर्फ जवानी नहीं कह के जा रहा हूँ, मेरा जीवन जब तक है आप सबके लिए समर्पित है, इसलिए कि इतने बड़े 2700 के आबादी में 2700 की हमारी आबादी है, 2700 लोगों का एक गांव है, जहां का प्रथम व्यक्ति आपने बना के यहाँ भेजा है, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं प्रथम नहीं, मैं 2700 के आखिरी नंबर पर खड़े होकर आप लोगों को आगे देखना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें। और आज हम ये कह सकते हैं कि इस पिछड़े इलाके के हमारे गांव में आज के तारीख में कम से कम 2 MBBS डॉक्टर, 4-5 या 7 के साथ संख्या में BOS डॉक्टर, इंजीनियर कम से कम आधा दर्जन, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है शिक्षा का स्तर। और इन्हीं प्राइमरी पाठशाला में इसी मकतब में पढ़ करके हमारे लोग निकल करके और पूरी दुनिया में फैल गए। हमारे अभी डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल कादिर, आप देख रहे होंगे, इसी विद्यालयों से पढ़ के गए, कहीं वो मानटेसरी में नहीं पढ़े हैं। और आप देख रहे हैं कि गौरव में अगर 100 मरीज है तो 50 उनके पास का है, 50 मरीज को वो देख रहे हैं और 50 में सब देख रहे हैं। तो ये जिनके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, तो वो अपना रास्ता बना लेते हैं। अभी एक इंजीनियर है, हमारे भतीजे हैं, तो वो भी 24-25 लाख के उस पर भी जो है कम से कम साल में 25-30 लाख रुपए के पैकेज पर वो भी अपना योगदान दे रहे हैं, रेलवे लाइन बिछा रहे हैं रेगिस्तान में। तो ये यहीं से निकल के आप जाएंगे, तब जब हम सुनेंगे कि हमारे गांव का कोई आदमी, देखिए सेठ हो गया तो सेठ हो गया, सेठ तो होते रहते हैं, आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर आप बढ़िया डॉक्टर बन जाएंगे, एक बढ़िया इंजीनियर बन जाएंगे, आप किसी सिविल सर्विस की परीक्षा पास करके DM बन जाए। अब सोच लो मेरे गांव का कोई आदमी अगर DM बन जाए तो कितना बड़ा कलेजा हम लोगों का हो जाएगा कि कोई संकट आया तो DM साहब को फोन करो कि अपने गांव को बताए, तो DM साहब उत्तर प्रदेश के किसी कोने में रहेंगे, हिंदुस्तान के किसी कोने में रहेंगे, तो वहां से फोन मिला लेंगे यहाँ के DM को कि वो मेरा गाँव है, मेरे गाँव में अगर कोई बात है तो जाके देख लीजिए। तो DM भागे भागे आए। तो वो चीज़ हम चाहते हैं कि इसी बीच से कोई लड़का निकल करके हमारा SDM बन जाए, DM बन जाए। ख्वाब ऊंचे रखिए, यादव जी आप कहते थे ना कि ख्वाब ऊंचा होना चाहिए। जब DM बनने के सोचोगे तो SDM बन जाओगे, SDM नहीं तो कम से कम तहसीलदार बन जाओगे, तहसीलदार नहीं तो कानूनगो बन जाओगे। लेकिन अगर आपने सोच रखा है कि मैं सफाई कर्मी बनूंगा, और अगर सफाई कर्मी नहीं बन पाए तो क्या करोगे? तो फिर झाड़ू लगाओगे और क्या कर सकते हैं। इसलिए सोच ऊंची रखो और आगे जाने की सोचो। मैं काफ़ी समय हो गया, कहना बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि हमारी वो सरकारी योजना जो है आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड जिनके पास भी है, उनके घरों में अगर कोई बड़ा इलाज के लिए आता है, ऑपरेशन या कोई चीज़ है, हमसे संपर्क करें, मैं अस्पताल में लेके चलूँगा, एक पैसा आपको नहीं देना है, यहाँ से लेके वहाँ तक, और वहाँ से आपका बढ़िया डॉक्टरों से इलाज करा करके ला के आपके घर पे छोड़वा दूंगा, उसी कार्ड से पैसा दिलाऊंगा। ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि जिनके घरों में शौचालय नहीं है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और तीसरी एक बात और कहते जा रहा हूँ कि जिनको भी कहीं रास्ते पे कोई दिक्कत है कि मेरे घर पे जाने का रास्ता ठीक नहीं है, या मुझे ये ठीक करवा दीजिए, या कहीं पानी की जल निकासी की कोई समस्या है, तो आप हमसे तुरंत निसंकोच कोई संकोच न करिएगा। ठीक है, चुनाव होता है तो कोई पक्ष होता है, कोई विपक्ष होता है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है 10 वर्ष से, लेकिन वो 6 लाख वोट पाए होंगे तो 4 लाख उनका विरोधी भी पाया, लेकिन है तो वो सबके प्रधानमंत्री। तो ऐसा नहीं है कि मैं आज़ाद कर दिया गया हो कि मैं प्रधान रहूँगा, लेकिन मैं जब तक हूँ, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी समस्या है, आपने मुझे वोट किया नहीं किया उसका कोई मतलब नहीं। बहुत लोग शिकायत भी करते हैं कि जो वोट नहीं देता वो प्रधान जी के बगले में बैठता है, तो मेरा दुश्मन तो है नहीं, उसने मुझे गाली नहीं दिया, मुझे मारा नहीं है, बस यही किया है कि मैं उसको पसंद नहीं आया, तो मुझे ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा कि वो मुझे पसंद करे।
हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी रही हो, तो उस कमी को दूर करके मैं चाहूँगा कि वो भी हमको पसंद करे। तो चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी कोई समस्या है वो ये सोचे नहीं कि हमने वोट नहीं किया था। अरे आप वोट करो या ना करो, आपको अगर कोई समस्या है, सड़क है, नाली है, स्वच्छता है, नल है, जो भी समस्या है, राशन कार्ड है, पेंशन है, जो भी आपकी समस्या आप आके हमसे कहिए और हम उसको करने का प्रयास करेंगे। मतलब ये नहीं कि मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं इसे तुरंत निकाल के दे दूँ, लेकिन जिस भी विभाग का मामला होगा वो मैं आप लोगों को दिलवाने का काम करूँगा। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बच्चों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।